हेलो डियर फ्रेंड, जय श्री श्याम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनअकैडमी लाइव आरपीएससी पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो, हम मैथ्स की टिप्स एंड ट्रिक सेशन में मेंसुरेशन को डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हम मेंसुरेशन के 6 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। आज के सेशन में हम सर्किल को डिस्कस करेंगे। उसके बाद मेंसुरेशन से रिलेटेड जो कि स्पेशल केसेज है उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स को मैथ्स में ऐसे लगता है कि मैथ्स बहुत ही डिफिकल्ट है, तो ये बात जान लीजिए कि आज के बाद मैथ्स सीखना है बहुत ही आसान और मैथ्स में आप कर पाओगे मैक्सिमम स्कोर। तो हमारे वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखिए और खुद फील करेंगे कि किस प्रकार से मैथ्स को इजी किया जा सकता है। तो मैं आपको लास्ट टाइम ट्राइंगल सिखा चुका हूँ, हमने 4 ट्राइंगल डिस्कस किए, क्वाड्रिलेटरल भी सिखा चुका हूँ, हमने 5 क्वाड्रिलेटरल डिस्कस किए। अब आज हम बात करेंगे सर्किल को और सर्किल को कंप्लीट करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ मैं आपको सर्किल के बारे में बताता हूँ कि सर्किल होता क्या है। देखिए, फर्स्ट ऑफ आपको जानना है ये कोई बिंदु है। सर्किल की परिभाषा क्या होती है? इस बिंदु से कॉमन डिस्टेंस, ये एक कॉमन डिस्टेंस है, चारों ओर सभी जगह यही कॉमन डिस्टेंस रहेगी। मैं एक बार इधर इधर बना के दिखा, तो आप किधर भी ले लो, जैसे आपने इधर भी कोई पॉइंट लिया होगा तो भी ये कॉमन डिस्टेंस। तो एक बिंदु से, कोई भी एक बिंदु होगा, उस बिंदु से निश्चित निश्चित दूरी पर निश्चित दूरी पर बिंदुओं का बिंदु पथ, मैं आपको समझा दूंगा क्या होता है। बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त बनाता है। देखो, कुछ टर्म्स है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए, एक बिंदु, इस बिंदु को बोलते हैं हम केंद्र। एक फिक्स पॉइंट से निश्चित दूरी जिसे हम बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या इस निश्चित, चलो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के डेफिनेशन में कोई इश्यू नहीं हो। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, एक बिंदु लिया, उस बिंदु को बोलते हो आप सेंटर या केंद्र। ठीक है, एक निश्चित दूरी भी ली जो कि फिक्स डिस्टेंस है, इसे आप बोलते हो रेडियस, त्रिज्या। ये रही सब जगह। और बिंदुओं का बिंदु पथ, बिंदु पथ जिसे आप बोलते हो परिधि। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये फिक्स छोटे, अगर आप इसको जूम करके देखोगे लैपटॉप की स्क्रीन, कंप्यूटर में, तो ये होते हैं पिक्सल। तो ये बहुत पास पास में बिंदुओं का बिंदु पथ है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बाहर वाला, ये फिक्स दूरी पर बिंदुओं का बिंदु पथ होता है। तो हमें ये बनाने की जरूरत नहीं है, मैं दूर दूर दिखा देता हूँ। और हम इसी को जो बनता है, इसी को तो हम परिधि कहते हैं, और इसके आधार पर ही हम कंप्लीट क्या बनाते हैं, सर्किल बनाते हैं। बस ये बात आपको ध्यान रहे। ये होता है और ये वृत्त बनाता है। अब कुछ पॉइंट्स ध्यान देने हैं आपको यहाँ पे। एक तो होता है एरिया। एरिया, ये केंद्र होगा, ये त्रिज्या होगी, ये परिधि होगी। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जहां पे पाई का मान होता है 22/7 या 3.14, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला होता है परिधि, सरकमफेरेंस, जो होती है कि 2 पाई आर। दो फॉर्मूले हमें आने चाहिए। तीसरा होता है हमारे डायगोनल का, डायगोनल मतलब व्यास। व्यास क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या होता है। और एक वर्ड आता है यहाँ पे कोड, जिसे बोलते हो आप जीवा। जीवा क्या होती है, किन्हीं भी परिधि को दो बिंदुओं पे कट करे उसे बोलते हैं कोड। कोड का मीन जीवा। और सबसे बड़ी जीवा होती है डायमीटर, सबसे बड़ी जीवा। यानी ये देखिए, ये जो दो बिंदुओं पे टच कर रही है, ए और बी, तो ये केंद्र से ही तो जा रही है। तो सबसे बड़ी जीवा व्यास क्या होती है, इसकी व्यास होता है, 2r होता है। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे। इनके अलावा देखो हमें क्या क्या जानना है। एक होता है सेमी सर्किल, सेमी सर्किल को भी डिस्कस करेंगे। अर्धवर्ग, वर्थ का आधा। तो सेम फंडा है, अगर आप एरिया निकालोगे तो ये पूरे वाले का आधा हो जाएगा, लेकिन परिधि निकालोगे तो कुछ फंडा चेंज होगा। ठीक है, टोटल परिधि कितनी होती है, अगर मैं इसको पूरा करूं डायग्राम को आगे ले जाके, आगे ले जाके, तो होती है 2 पाई आर। तो मुझे आधा करना है, तो ये हुआ आधा। और मैं अगर ये भी परिधि में क्या होता है, देखो बाउंड्री यूज होती है, तो यहाँ वाली भी तो भाग यूज होगा। टू आर, ये होता है पाई आर प्लस 2r। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है, वो क्या,
जब हमारे पास क्वेश्चंस आएगा तो इसे हमें सिंप्लीफाई करना होता है, वो मैं एक बार करके दिखाता हूँ। यानी c बराबर पाई r कॉमन ले लो, तो r कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस क्या बचता है, सॉरी पाई के साथ r मत लो, आप r ही कॉमन लो। ओके, अगर आपने यहाँ पे r कॉमन लिया तो ये बचता है पाई प्लस 2, और आप इसे सरल करो, r पाई का मान 22/7 इंटू ये लीजिए, तो यहाँ से जो c का मान आएगा r, और ये आएगा 22 7 दुआ 14 36 बटे भैया 7। दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूज होता है आगे जाके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो हम यूज कर लेंगे। यहाँ से त्रिज्या निकालने के काम आएगा, क्योंकि 36 दिया हुआ आता है और 36 से 36 कट जाता है, ये स्पेसिफिक केस है। अब बात करते हैं सकेंद्रीय वृत्तों की, कि सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं। देखो, एक केंद्र होगा दोनों वर्तों के लिए, तो ये तो स्मॉल आर होगी, ये कैपिटल आर होगी, स्मॉल आर और कैपिटल आर। ये जो बीच का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस होता है डी, इसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा डी से, और डी होता है कैपिटल आर में स्मॉल आर। अब मुझे ये बताओ आप, कि अगर आपको इस छायांकित भाग का शेडेड पोर्शन निकालना हो, शेडेड एरिया, तो आप बड़े वर्त में से छोटे वाला वर्त घटाओगे, एक तो ये फंडा। अब घटाओगे कैसे, पाई का मान पाई पड़ा रहने दो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इसको एक बार प्लस वाला फॉर्मूला और एक बार माइनस वाला फॉर्मूला यूज करना है एरिया के लिए, द वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्यों हुआ, लिख देता हूँ, एल्जेब्रिक फॉर्मूला है ये, एक बार प्लस एक बार माइनस। ओके, तो यहां से आपको सेकेंडरी वर्थ का जो पोर्शन भी निकालना आना चाहिए, और ये जो होता है ना, ये होती है इसकी मोटाई डी माइनस, इसे आप डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आर माइनस आर, कैपिटल आर में से स्मॉल आर होगा। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले। अब हम बात करेंगे सेक्टर वाले पार्ट की, सेक्टर कैसे निकालते हैं। देखो, हमारा ये कोई भी एक क्या पार्ट बना हुआ है, कोई भी पार्ट, हमें इस भाग में मान लो थीटा दिया हुआ है, ये हमारी रेडियस है, ये देखो इस भाग को तो बोला जाता है मेजर सेक्टर, और इसको बोलते हैं मीनर सेक्टर। देखो तिर्ज्याखंड, दीर्घ तिर्ज्याखंड, तिर्ज्याखंड क्यों है ये, क्योंकि तिर्ज्या के द्वारा बना हुआ टुकड़ा है, और एक होता है लघु तिर्ज्याखंड, क्योंकि ये तिर्ज्या द्वारा बना हुआ है। देखो आपको क्या करना है, एरिया निकालना है, मान लीजिए एरिया निकालना है, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, कितना भाग निकालना है, थीटा भाग, कितने में से 360। ऐसे ही आपको यहाँ पे एरिया निकालना है, तो मान लो पीछे कितना बचेगा, टोटल होता है 360, 60 में से थीटा गया, तो पीछे बचेगा 360 माइनस थीटा, तो पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा, 360 में से खत्म। अब बात करते हैं हम परिधि की, सरकमफेरेंस बताओ सर, सरकमफेरेंस वो देखो, सी कैसे निकालोगे, 2 पाई आर होता है, जितना भाग है 360 में से उतना ही भाग, और यहाँ पर भी सी, जितना भाग है 2 पाई आर में से उतना ही भाग, बस खत्म। जितना हमें अगर थीटा पार्ट लेना है, तो थीटा जैसे मान लो थीटा का मान 90 डिग्री होता, 60 डिग्री होता, 30 डिग्री, तो हम सीधा यूज कर लेंगे। एक पार्ट और होता है यहाँ पे, अब हमने जैसे पढ़ा है वैसे हम सेगमेंट पढ़ेंगे, जीवाखंड वाला भाग। मैं यहाँ से एक लाइन खींचूंगा ताकि आप लोगों के याद रहेगी और समझ आ जाए। मैंने कोई लाइन खींची, ये आपको इस पोर्शन का एरिया निकालना है। तो देखो, एक तो ये नीचे वाला पोर्शन है, इसको तो बोलेंगे हम मीनर सेगमेंट, और इसके अलावा जो ऊपर बचा, ये भी ऊपर वाला सारा पार्ट, ये होता है मेजर सेगमेंट, मेजर।
ये ऊपर वाला, इससे ऊपर जितना भी पार्ट बचा है, ध्यान रहे, इससे ऊपर जितना भी पार्ट बचा है, ये सारा वाला जो भी है, मैं एक बार, ये सारा जो भी बचा है, समझ पा रहे हो, पूरा ये सब इसी में आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं आएगा, सारा ही आएगा इसमें। देखो नीचे वाले का निकालते हैं, एरिया, एरिया लघु जीवाखंड, केवल एरिया पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हमारे पास जो टोटल मैंने निकाला था थीटा वाला पार्ट, जो थीटा वाला पार्ट पाई आर स्क्वायर थीटा 360 में, थीटा वाला पार्ट, उसमें से मुझे ट्राइंगल घटाना है, ट्राइंगल माइनस कर दूंगा तो नीचे वाला बच जाए। इस पूरे में से, किस में से, इस पूरे में से ट्राइंगल माइनस करना, जो भी निकाला। तो ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2, आपको मैंने सिखाया होगा पहले, भुजा का गुणा इंटू साइन थीटा, वेरी इंपॉर्टेंट भैया, साइन थीटा, ये होता है फॉर्मूला, यही सिखाना चाह रहा हूं मैं आपको। उसके बाद बात करेंगे हम दीर्घ जीवाखंड। तो एरिया निकालना है, पाई आर स्क्वायर था, 360 माइनस थीटा था, 360 में से जो भी कोण था ऊपर वाला, ये तो पार्ट आया है, ये वाला, अब बात करेंगे इस वाले पार्ट की, जो माइनस वाला पार्ट वो जुड़ जाएगा, कितना जुड़ेगा, आर स्क्वायर साइन थीटा, थीटा बिल्कुल सर, तो थीटा ही आएगा। तो एक दीर्घ जीवाखंड होता है, एक लघु जीवाखंड होता है, एक तिर्याखंड होता है, लघु और दीर्घ। यहाँ से ध्यान देना, ये त्रिभुज एक जगह घट रहा है और एक जगह जुड़ रहा है, तो हम यहाँ से आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बस हमारा लास्ट 1 मिनट का सेशन और बचा है। तो दोस्तों अगर आप हमारे साथ डेली मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो आपको 7 बजे शाम को क्लास लेनी, और उसके अलावा हमें 4 बजे ले, बस 1 मिनट का सेशन लास्ट। तो अब बात करते हैं हम फ्री क्लासेज की, वो 4 बजे रहती है और ये मॉर्निंग को 9 बजे एडवांस। इस रेफर कोड के साथ आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए सेशन के साथ। ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।